अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, काम की तलाश में सऊदी अरब जा रहे हैं, तो आपको इस बात का बहुत ख़याल रखना चाहिए कि आप किसी भी दूसरे की चीज़ को अपने भरोसे साथ ना ले जाएं। किसी भी ऐसी चीज़ पर जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, उस पर भरोसा ना करें। किसी का सामान अपने पास ना रखें। ऐसे बहुत सारे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि जिसमें कोई उम्रा करने गया तो उसने किसी का सामान अपने बैग में डाल लिया। जब पता चला बाद में चेकिंग के बाद तो वो सामान में ड्रग्स था। अब वो गया था उम्रा करने बेचारा और एक बड़ी मुश्किल में वो वहाँ जाके फंस गया। ऐसा भी होता है कि जॉब करने के लिए आप गए और आप जो है ना बस बातों में आ गए किसी की, और बातों में आके आप उसके कहने पर वो सब कुछ करते चले गए जो वो कह रहा था। पता चला कि आप बाद में फंस गए। तो इसीलिए बहुत अलर्ट रहने की, बहुत ख़बरदार, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। मेरठ में पिछले महीने की या शायद 2-3 महीने पहले की ख़बर है कि उम्रा करने कुछ लोग गए हुए थे, तो उनको जद्दा एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की गई। कई घंटे उनको बिठाला गया, उनके सामान की तलाशी ली गई, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो जो सामान उनके बैग में मिला है उसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, वो सामान उनका भी नहीं था, उनको किसी ने दे के रखा हुआ था। और ऐसे ही बहुत पहले भी ये खबर मैंने पढ़ी थी कि एजेंट ने कोई सामान बैग में डालने को दे दिया उम्रा करने वालों को कि ये सामान वहाँ पहुँचा देना। चेकिंग में पता चला कि वो सामान में कुछ गड़बड़ था, जिसकी वजह से कई महीने बाज़ जो उम्रा करने गए थे उनको जेल में रहना पड़ा। ऐसे ही किसी पे भी भरोसा करना ये बड़ा नुकसानदेह और तकलीफ़ दे, आपकी लाइफ में मुश्किल खड़ा कर देने वाला हो सकता है। इसलिए बड़ा ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। मेरठ का रहने वाला है ये मोहम्मद ज़ैद, और ये कई साल पहले वहाँ गया हुआ था सऊदी अरब काम करने के लिए। ड्राइविंग का ये काम वहाँ करा करता था। अब अचानक से क्या हुआ है कि मेरे ख़्याल में कुछ महीने पहले इसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और एक लेटर इनके घर वालों को, ज़ैद के घर वालों को एक लेटर मिला जिसमें पुलिस ने ज़ैद के पिता को ये नोटिस रिसीव कराया। इसमें लिखा हुआ था कि ज़ैद जो है वो ड्रग्स की तस्करी के जुर्म में 15 जनवरी 2023 से सेंट्रल जेल जद्दा में बंद है ना। उसे क्रिमिनल कोर्ट मक्का ने सज़ाए मौत का आदेश दिया है। यह आदेश सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय से अनुमोदन की प्रक्रिया में है ना। तो ज़ैद को मौत की सज़ा वहाँ सुना दी गई है। हुआ क्या था, पूरी खबर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। इनका बच्चा काम करने गया हुआ था। इस ज़ैद का जो पार्टनर था वो कोई पाकिस्तानी था। तो ये दोनों गाड़ी में नशीले पदार्थ के साथ एक बैग उस गाड़ी में रखा हुआ था और ये दोनों उस गाड़ी में बैठे हुए थे। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तो उस गाड़ी में वो बैग मिला। उस बैग में जो है ना ड्रग्स था। पुलिस ने जो है ना रंगे हाथों दोनों को पकड़ा, उस चीज़ के साथ पकड़ा। और फिर जब पूछताछ की गई तो पूरा एक ग्रुप है वहाँ पर छापा मारा गया, तो पता चला कि वहाँ ये सारा गड़बड़ काम चल रहा है। तो इन दोनों को मौत की सज़ा हो गई, जिसमें ज़ैद भी है जो मेरठ का रहने वाला है। अब इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, गवर्नमेंट का सहारा लेकर सऊदी अरब की सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको माफ़ किया जाए, इसकी सज़ा, मौत की सज़ा ना इसको दी जाए, इसको एक मरतबा माफ़ कर दिया जाए। इसके घर वाले दुआएं कर रहे हैं, परेशान हैं। आप सोचिए कि बाप पर क्या गुजर रही होगी, माँ पर क्या गुजर रही होगी, घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, है ना। सऊदी अरब में जब इस तरह का मामला हो, वहाँ के तो कानून भी बड़े सख्त हैं। अब वहाँ कोई जा नहीं सकता। एक तो होता ना, अपने मुल्क में अगर कुछ ऐसा है तो आदमी मिल भी सकता है आसानी से, बातचीत भी कर सकता है। दूसरे मुल्क में अब देखो कितनी बड़ी मुश्किल में ये लोग फंस गए हैं। नौजवान बच्चा इनका, है ना, कैसे मुश्किल हालात इनके घर पर आ गए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अब जॉब भी करने जा रहे हैं तो जॉब करने से पहले आप पूरी उसके बारे में रिसर्च कर लो, पूरा उसके बारे में समझ लो। अगर आप सऊदी अरब काम करने जा रहे हो तो पूरा आप अच्छे तरीके से समझ लो कि कौन से ऐसे काम है जिससे आप फंस सकते हो, कौन से ऐसे काम है जिससे आपको मुसीबत में आप पड़ सकते हो। आप उम्रा करने जा रहे हो तो आपको इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बस आप अपना सामान लेके जाओ, है ना। किसी के भी सामान कोई दे रहा है, आपने चलो मैं वहाँ दे दूँगा, इससे एहतियात बरतो। ज़रूरत भी पड़ जाए तो उसको खोल के देख लो, पहले से वीडियो बना लो, उसके बाद ही लो। बहुत मसले हो रहे हैं आजकल, है ना। आप जॉब कर रहे हैं तो किसी भी अननोन पर्सन पर भरोसा मत करो और ज़्यादा के लालच में मत पड़ो। देखो, अल्लाह जो दे रहा है सुकून के साथ, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ज़्यादा के लालच में मत पड़ो।
अब ये जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, ठीक है, जिनका कोई गिरफ्तार हो जाता है तो वो सब लोग यही बोल रहे होते हैं बेकसूर है और अपील करते हैं ताकि हमारा बच्चा छूट जाए, और हो सकता है वो बेकसूर भी हो। लेकिन जब सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो सबूत के साथ ही बात करती है, सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वहाँ क्या है ना, क्योंकि उन्होंने लिखा है इसमें रंगे हाथ पकड़ा गया है ये, तो उनके पास तो पूरी वीडियोस फोटोग्राफी सब होती है, तभी वो इस तरह की सज़ाएं मौत सुनाते हैं, जब वो पूरे प्रूफ के साथ काम करते हैं वो लोग। तो इसीलिए हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि बाज़ दफ़ा दिल में इंसान के लालच चला जाता है, चलो ये बैग ही तो छोड़ना है वहाँ, पता होता है कि इस बैग में गड़बड़ है, ये बैग वहाँ से वहाँ पहुँचाना है, सोचता है आदमी चलो पहुँचा दूँगा, इतने रुपये ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, ज़्यादा के लालच में मत पड़ो, बहुत होशियारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, बहुत होशियारी के साथ, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला सऊदी अरब के गवर्नमेंट के दिल में, क्रिमिनल कोड के दिल में, और जो भी वहाँ की हुकूमत है उनके दिल को अल्लाह ताला नरम फरमाए और इस ज़ैद की बेचारे की माफ़ी हो जाए और इसको वहाँ से छुटकारा मिल जाए और वो अपने वापस घर वालों से मिल जाए। ये मेरी दुआ है, आप लोग भी दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।